नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों को मिली उस धमकी की जो लगातार 2 बार मिल चुकी है और जिसके जरिए कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरी पंडितों को डराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 7 अगस्त को कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक लेटर यूएलसी यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन की तरफ से ये लेटर भेजा गया था। ये लेटर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और एक लेटर फिर से यानी कि 23 अगस्त कल ये लेटर फिर से सोशल मीडिया पर एक अपलोड किया गया है, जिसमें बाकायदा कुछ कश्मीरी पंडितों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस, वो कहाँ रहते हैं, उनके घर का नंबर, इसके अलावा वो किस कॉलोनी में रहते हैं, ये हर चीज़ उसमें मेंशन की गई है। जिसके बाद अब कश्मीरी पंडितों में एक डर का माहौल तो ज़रूर आ गया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या लेटर है और किस तरीके से ये जो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल है यूएलसी, जो कि जिसे कहा जा रहा है कि ये लश्कर का एक प्रॉक्सी संगठन है, वही कश्मीरी पंडितों को डराने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है। 90 के दशक में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई, जो उन पर अत्याचार हुए हैं, उसके बाद से लगातार कई कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। वो आकर अलग अलग जगहों पर रहने लगे, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर किसी और राज्य में शिफ्ट हो गए। लेकिन कई ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो वहीं पर जिन्होंने रहना चूज़ किया, जो उस वक्त भी वहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं हुए, वो उसी जगह पर यानी कि कश्मीर घाटी में ही रहने लगे। लेकिन जिस तरीके के वाक़ये अब होने लगे हैं, जिस तरीके की ये धमकियाँ अब मिल रही है, उसके बाद से कश्मीरी पंडितों में ज़ाहिर तौर पर एक चिंता का विषय बन गया है। दरअसल 90 के दशक में जब 2 दशक तक लगभग कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते रहे, उसके बाद से कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा कश्मीर घाटी जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन धारा 370 जब हट गई, उसके बाद ये उम्मीद की जाने लगी कि शायद कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास वहाँ पर किया जा सके, शायद कश्मीरी पंडित वहाँ पर वापस लौट आएँ। कुछ लोग लौटे भी, लेकिन अभी भी कई लोग इस इंतज़ार में हैं कि जब तक वहाँ माहौल ठीक नहीं होता है तब तक वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और अभी भी दिल्ली में ही कई ऐसे लोग हैं, कश्मीरी कॉलोनी यहाँ पर दिल्ली के ही लाजपत नगर में, जहाँ पर ये तमाम कश्मीरी पंडित रहते हैं। इसके अलावा और भी ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पर ये लोग रहते हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कि दरअसल ये जो ये आखिर किया क्यों गया है, ये जो लेटर इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई है। ये जो धमकी है उसमें ये कहा गया कि हम आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी हर हरकत पर नज़र है। ये बाकायदा उस लेटर में लिखा है। 15 दिन के अंदर कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी, ये उस लेटर में लिखा है कि 15 दिन के अंदर आपको जान से मार दिया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे मारने की धमकी इस लेटर में कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि इस लेटर में आखिर लिखा क्या है। ये कश्मीरी पंडितों के नाम पर लेटर है, जिसमें यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल का ये लेटर है 23 अगस्त यानी कि कल का, और इसमें लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, हमने कश्मीरी पंडितों को पहले ही ये वार्निंग दी थी, यानी कि पहला जो लेटर 7 अगस्त को आया था कि आप ये जो स्केपगोट बने हैं या फिर जिस तरीके से इलीगल रजीम की मतलब यानी कि जो सरकार है, सरकार को लेकर, सरकार के प्रति जो आप काम कर रहे हैं, वो हमने पहले ही आपको उसके लिए वार्निंग दी थी। जो कश्मीरी पंडित हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, जो कि वैली में उस वक्त रुके थे, यानी कि जब ये पूरा 2 दशक तक कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, नरसंहार हुआ था, तब जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर रुके थे उनके अगेंस्ट नहीं है, ये इनका कहना है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित बाद में वहाँ पर आकर फिर से रहने लगे हैं, ये उनके लिए है, उनके लिए वार्निंग बाकायदा दी गई है। और कई ऐसे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको लेकर भी वार्निंग दी गई है। और ये दीज पंडित साथ सेफ है, नोबडी अपोजेस है, यानी कि उनको वो कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन वो पंडित जो कि माइग्रेट कर गए हैं, उनको ट्रेटर बाकायदा कह रहे हैं, उनको हिपोक्रेट कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं, दे आर टारगेटेड नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, उनके रिलीजन के कारण उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से उनके एक्शंस हैं उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सरकार के हाथ में वो खेल रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं, और वाइट कॉलर टेररिस्ट तक उनको कहा गया, माइग्रेंट पंडित जो हैं। इसके अलावा दिल्ली की सरकार के इशारों पर वो काम कर रहे हैं, ये उन पर आरोप लग रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, आपकी हरकत पर हमारी नज़र है, और वी गिव यू टाइम टू रिफॉर्म, हम आपको सुधरने का वक्त देते हैं। और ये वार्निंग जो है वो दिस वार्निंग एक्सटेंड टू दो जो आरएसएस का एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी वार्निंग दी गई है कि वो लोग बच के रहें। और इसके साथ साथ जो 15 दिन का वार्निंग उन लोगों को दिया गया है, बाकायदा ये देखिए हमने नाम ब्लर किए हैं, लेकिन इन सब के नाम लिखे हैं। ये 6 कश्मीरी पंडित हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, इसमें इनके एड्रेस लिखे हैं, इनके ऑफिस, इनके घर के एड्रेस, ये किस कॉलोनी में रहते हैं, क्या रोड, कौन सा रोड है, कौन सा हाउस नंबर है, ये सब इसमें लिखा है। और जाहिर तौर पर ये कश्मीरी पंडितों के लिए चिंता का विषय बन गया है। कहीं भी जाएं
आप पर हमारी नज़र है, ये इसमें बाकायदा वार्निंग दी गई है। देखिए ये जो कश्मीरी पंडित जिनको लेकर ये वार्निंग दी जा रही है, ये दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत काम करते हैं। यानी कि 2022 में कई ऐसे कश्मीरी पंडित थे, लगभग 6000 के करीब कश्मीरी पंडित, जब कश्मीरी पंडितों को दोबारा से वहां पर बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी 2010 में, माफ कीजिएगा 2010 में एक पुनर्वास प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत 6000 कश्मीरी पंडितों को वहां पर नौकरी दी गई थी। यानी कि कश्मीर घाटी में और इसके साथ साथ जम्मू में ये लोग वहां पर काम करते थे, सरकारी दफ्तरों में या फिर जिस तरीके का रोजगार उनको वहां पर दिया गया था उसके तहत ये लोग काम करते थे। और अब इन लोगों में ही डर का माहौल है। ये इन्हीं लोगों को वार्निंग ये जो दी गई है, ये इनमें से इनके ही नाम शामिल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि घाटी और जम्मू के कई परिवार हैं जिनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं। जो संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया है उसको हतोत्साहित करना है कि दरअसल कई ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जब वो 90 के दशक में अपने अपने घर छोड़कर चले गए थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ वहीं पर छोड़ के। कई ऐसे धनवान कश्मीरी पंडित थे जिनकी काफ़ी संपत्ति थी, वहाँ पर ज़मीन थी, घर था। अब उनकी दरअसल जो संपत्तियाँ हैं उनको वापस करने की प्रक्रिया धीरे धीरे वहाँ पर चल रही है। उसी को हतोत्साहित करने के लिए, यानी कि उसी को डिमोटिवेट करने के लिए इस तरीके का ये जो लिबरेशन फ्रंट है, लिबरेशन काउंसिल है, ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। और यही वजह कि कश्मीरी पंडितों को डराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये लेटर्स वायरल होने लगे उसके बाद अब घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई, खास तौर पर जिनके नाम इस लेटर में लिखे हुए हैं उनके लिए बाकायदा वो जहां पर भी जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, उनके घर के आसपास, उनके दफ्तर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकायदा रेकी तक की जा रही है ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। हालांकि गवर्नर उपराज्यपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सब सुरक्षित वहीं पर रहेंगे। लेकिन इस तरीके की जो घटना है ना वो कुछ वक्त पहले भी हुई थी। उस वक्त पहले भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया था। 2022 में भी इसी तरीके से टारगेट किलिंग हुई थी। 5 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की उस वक्त हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त भी कई ऐसे कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया था। लगभग 6-7 महीने वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग अपनी मांगे ये रखते रहे कि हमें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, किसी दूसरे राज्य में या फिर जम्मू में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी और उस वक्त उनको अलग अलग जगह पर, सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफ़र दिए गए थे, वहीं पर उनकी पोस्टिंग की गई थी। लेकिन अब फिर से जिस तरीके से ये बात उठ रही है उसके बाद से कई कश्मीरी पंडितों के रिएक्शन भी आए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं, कश्मीर हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और दोबारा इस तरीके से हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ये 2022 की घटना हुई थी और इसके साथ साथ अभी जो 7 अगस्त का ये लेटर आया है, 7 अगस्त को भी जो लेटर आया है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन वो 7 अगस्त के लेटर के बाद भी कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिनके नाम लिखे हुए थे, उनको बाकायदा वर्क फ्रॉम होम दिया गया, उनको 25 अगस्त तक की एडमिनिस्ट्रेशन हॉलीडे दी गई ताकि वो सुरक्षित रहें। वो अगर कहीं भी जाते हैं तो कम से कम कोई उनका पीछा ना कर पाए, उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचा पाए, ये पूरी कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ उन लोगों को ये भी कहा गया कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाएँ। कुछ लोगों से ये भी कहा गया कि वो जम्मू चले जाएँ। लेकिन ये लेटर में भी ये लिखा है कि अगर आप जम्मू भी चले जाएंगे हमारी नज़र आप पर वहाँ पर भी है और बेवजह घर से निकलने की भी उन लोगों को सलाह दी गई है। ये बार बार कहा जा रहा है ये जो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल है ये लश्कर तैयबा का मुखौटा है, उसी का एक प्रॉक्सी संगठन है जो इस तरीके की लेटर्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। हालांकि इस लेटर की पुष्टि अब तक वहाँ की पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, अभी भी यही वहाँ की सरकार की तरफ से नहीं की गई है, अभी इसकी जांच हो रही है। लेकिन बार बार 2 बार ऐसे लेटर आना जाहिर तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए चिंता का विषय है। धमकियों को हालात बिगाड़ने का गंभीर संकेत माना जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित वहाँ पर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो, ऐसे में जब ऐसे लेटर वायरल होने लगते हैं तो जाहिर तौर पर कई कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर दिल्ली में या कई अलग राज्यों में अपनी दुनिया बसा चुके हैं वो जाहिर तौर पर कश्मीर नहीं जाना चाहेंगे, उनमें डर रहेगा। और ये इस कोशिश में कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब होते दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो उसको लेकर अब जो एक्शंस लिए गए हैं उसमें दरअसल जो संदिग्ध सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। जिस पर भी इस तरीके से लेटर्स ये वायरल हो रहे हैं उनको सोशल मीडिया चैनल्स को ब्लॉक किया गया है ताकि किसी भी तरीके का टेरर का माहौल वहाँ कश्मीर रहने वाले कश्मीरी पंडितों में ना फैले। अब आपको 7 अगस्त का भी वो लेटर दिखाते हैं। 7 अगस्त को भी यानी कि लगभग 15 दिन पहले ही एक और लेटर रिलीज किया गया था यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की तरफ से। उसमें भी वही नाम लिखे गए हैं जो नाम आज यानी कि 23 अगस्त के लेटर में लिखे गए हैं। उसमें भी ये लिखा गया था कि कई ऐसे रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो पपेट ऑक्यूपायर एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेज
forces have decided to continue the malicious plan on property attachment and harassment against the relative of resistance supporters and fighter। यानी कि जो भी वहाँ पर बागी हैं उनके सपोर्टर्स, उन फाइटर्स के जो रिश्तेदार हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर रही है और इसके साथ हरास उनको किया जा रहा है। जो इस प्लान में शामिल हैं उनको लेकर ये कहा गया कि उनके खिलाफ ये लोग उनके खिलाफ इनको जानकारी मिली है और उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्स विल बी सीवियर, यानी कि खतरनाक जो रिस्पॉन्स होगा और यू विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड एनी। देयर इज अ क्लियर मैसेज टू ये बाकायदा एलजी, डीजीपी और जो भी दिल्ली में है, दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय, उनको ये वार्निंग दी जा रही है कि वी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल्स, हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया जो पुलिस फोर्स इज़ ओवर 90% लोकल रेजिडेंट्स हु लिव, सेलिब्रेट एंड मूव विद द कम्युनिटी, मेकिंग इट इजी टू टारगेट देम एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि उनको कहीं भी टारगेट कर सकते हैं ये लोग। ये बाकायदा वार्निंग यूएलसी की तरफ से दी गई है। हम ये भी क्लैरिफाई करें कि हर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर नज़र है, पर्टिकुलरली रेवेन्यू पर नज़र है और इसके साथ साथ कई ऐसे माइग्रेंट पंडित हैं जो कि बिलीविंग दैट दे हैव दिल्लीज बैकिंग, यानी कि उनको दिल्ली का सहारा मिला हुआ है और इसके साथ साथ दस बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली टूवर्ड्स लोकल्स। तो ये बाकायदा उन्हीं कश्मीरी पंडितों को लेकर जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, उनको ये बाकायदा वार्निंग दी गई है। स्मॉल सिलेक्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट अमंग द इन्फॉर्मेशन वी पोजेस डू नॉट फोर्स अस टू राइट देम लेट एट द बिगिनिंग चेंज ऑफ वेज, यानी कि ये सिर्फ 6 नाम एक डिपार्टमेंट से इनको मिले हैं, इनके पास और भी ऐसे नाम हैं। ये इसको लेकर ये लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन इस लेटर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक वहाँ की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जांच जरूर इस मामले में चल रही है और बाकायदा जो भी कश्मीरी पंडित हैं उनको फिलहाल पूरा सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा और जा रहा है। उसके साथ साथ उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दे दी गई है ताकि उन पर किसी भी तरीके का खतरा ना हो। लेकिन जाहिर तौर पर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित वहाँ पर ना बसें, अपनी प्रॉपर्टीज़ पर क्लेम ना करें, उस चीज़ को हतोत्साहित करने के लिए ही इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है, खासतौर पर गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी कश्मीरी पंडित जो इस वक्त श्रीनगर में रह रहे हैं, कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, वो सुरक्षित रहें। फिलहाल आज की टॉप स्टोरी में इतना ही। किसी और नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।